जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। दरिद्रता का नाश करने वाला एक चमत्कारी प्रयोग आज आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, जीवन में कई त्योहार आते हैं और खास तौर से हमारे धर्म में हर पल एक त्योहार, हर दिन एक त्योहार, हर महीने एक त्योहार है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। लेकिन त्योहार का असली मतलब क्या है? त्योहार का असली मतलब है घर से दरिद्रता का संपूर्ण विनाश हो जाए, धन का आगमन, और उस धन से हम आनंद, प्रेम और संतुष्टि पूर्ण वातावरण अपने परिवार के साथ बिता सके, अध्यात्म को समय दे सके, दान और धर्म को करने में समर्थ हो। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे पास धन होगा, दरिद्रता का संपूर्ण विनाश होगा, आत्म शांति और संतुष्टि होगी कि मुझे जो अब ईश्वर ने दिया है वो पर्याप्त है, कम से कम मैं चिंताओं से मुक्त हूं, कर्ज से मुक्त हूं और जितनी आवश्यकता है उतना धन पर्याप्त मात्रा में मेरे पास है और मेरा व्यापार, मेरी आदि चीजें अच्छे से चल रही है। ये संतुष्टि जीवन में लगभग हर व्यक्ति का सपना है, जो या तो कर्ज के दलदल में फंसा है या किसी के पास कोई काम नहीं है। दोनों ही प्रकार के व्यक्ति इस एक इच्छा को जरूर करते हैं। लेकिन क्यों हम उन इच्छाओं को अनेक पूजा पाठों के माध्यम से भी पूरा नहीं कर पाते? क्योंकि हमें तंत्र की सही प्रयोग विधि और सही मुहूर्त का ज्ञान नहीं है। अगर हम इन सही मुहूर्त और तंत्र प्रयोगिक विधियों को जान ले तो दरिद्रता को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति रुपए के मोहताज थे, हमारे चैनल पर दिए हुए कई प्रयोग उन्होंने किए, यहाँ तक कि हमसे तो बात भी नहीं की थी, बहुत बाद में उन्होंने बात की कि सब आपके प्रयोग कर करके आज हमारी ये स्थिति है कि आज हमारी जेब में पैसे हैं, हमने हमारे घर का, मकान का काम शुरू कर दिया है, हमने ये चीजें खरीदी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उन प्रयोगों को कर लिया। दरिद्रता नाश करने वाले प्रयोग किए, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने वाले अनेक अनेक प्रयोग हमने दिए, वो प्रयोग उन्होंने किए और उनका हमेशा ये कहना रहा कि आपके दिए गए प्रयोगों को 100% लाभ। क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रयोग स्वयं हमने भी किए हैं, उनके प्रमाणिक तौर पे रिजल्ट देखे तो आप लोगों तक दिए, और हमें जहां से प्राप्त हुए वो सदगुरुदेव से प्राप्त हुए हैं, तो उसकी प्रामाणिकता पर संदेह हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही प्रयोग आपका जीवन बदल देंगे। बहुत से लोग हैं, हम कुंडली विश्लेषण करके जो उपाय देते हैं उसमें से पूरे उपाय भी नहीं करते। वो बोलते साहब फायदा तो हुआ लेकिन अभी भी दिक्कतें बाकी। हम बोलते उपाय, बोले 2 किए, उसमें से 5 उपाय नहीं किए, 6 उपाय नहीं किए, 4 उपाय नहीं किए। बोला क्यों नहीं किए? बोले समय नहीं मिला। बोला बताइए भाई, दिन में 10 मिनट का समय नहीं आपके पास खुद के लिए, आप वो उपाय करके सिर्फ एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, उस उपाय को करके आप अपना भला कर रहे हो। हम ये भी नहीं कहते वो भगवान के लिए, वो तो आपके लिए, आपके स्वार्थ के लिए, आपके ग्रहों को सही करने के लिए, आपकी उस यथास्थिति को सही करने के लिए जो दयनीय है। तो खुद के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो गधों की तरह करते रहो मेहनत। बुद्धिमान, हमने पहले भी कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मेहनत के साथ साथ तंत्र को जोड़ दे, साथ में तांत्रिक क्रियाओं को लगातार करता है। आपने आसपास ऐसे कई लोग सुने और समझे होंगे और देखे होंगे और उनके बारे में सुना होगा कि फलाना व्यक्ति तांत्रिक है, लोग डरते हैं उससे, और आप देखेंगे कि वो व्यक्ति सफल है। बहुत हद तक आप देखेंगे कि वो व्यक्ति सफल है अगर वो वास्तव में तंत्र को जानता है। बाकी ढोंगिया तो सविता दरिद्री रहेंगे, उनका कुछ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे क्यों? क्योंकि लोग उससे डरते हो, तांत्रिक है। लेकिन असल बात यह है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अपने फायदे के लिए तांत्रिक क्रियाएं करता है, तो वो सफल है। और लोग बस बातें करने में ही परेशान है, इधर उधर दौड़ने में परेशान है। इतने अद्भुत प्रयोग हमने चैनल पर दे दिए हैं सदगुरुदेव की कृपा से कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अद्भुत प्रयोग, तो फिर भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। इतना ठोक ठोक के समझाया चैनल पे। अपना कुंडली विश्लेषण करवाओ, उसके अनुसार पहले उपाय करो जिससे ग्रह अनुकूल होंगे, और फिर क्रियाएं करो। धन प्राप्ति की, शत्रु नाश की अलग अलग क्रियाएं, छोटे छोटे उपाय हैं जो चैनल पे हमने दिए, वो करते जाओ तो चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएंगे। पता है, बहुत से ऐसे लोग भी हमने देखे चैनल पे, वो बहुत सारे हमारे वीडियो देखते बोलते हाँ ये वाला जो उपाय है ये अपने लायक है, सरल है, पर दूसरा और देखते शायद इससे सरल मिल जाए। फिर उसको देखे, हाँ बोले ये तो और भी सरल है, बोले और देख लेते शायद इससे भी सरल मिल जाए। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग पड़े हैं।
जीवन में कठिनाइयां राक्षस बन के सामने खड़ी है और वो सरल उपाय ढूंढ रहे हैं। जीवन में दरिद्रता उनके घर में बैठी है और वो सरल उपाय ढूंढ रहे हैं। जीवन में तकलीफें, दुख, दरिद्र उन लोगों की छाती पे मूंग दल रहे हैं और उनको सरल उपाय चाहिए। बताओ, जब हमारे ऊपर समस्याएं थी, हम कष्ट में थे, हमने बोला हम कठिन से कठिन उपाय करेंगे, कठिन से कठिन प्रयोग करेंगे। कहीं 11,000 लिखा है तो हम 21,000 जाप करेंगे। एकांत में तो हम जंगल में बैठ के जाप करेंगे। कठिन से कठिन प्रयोग किए। शमशान के मंदिर में बैठने के जाप तो हम शमशान में बैठ के जाप करने लगे। भाई, अपने भाग्य को हमने स्वयं बदला तो आप भी बदल सकते हो, पर आप क्या करते हो? हमने ढूंढा कठिन से कठिन उपाय करेंगे, जो सबसे कठिन होगा उसको पहले करेंगे। सरल तो कभी भी हो सकता है, लेकिन हम पहले कठिन को करेंगे। और यहां लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सरल से सरल उपाय मिल जाए। मैसेज आते, उनको शर्म भी नहीं आती मैसेज करते कि गुरुजी कोई सरल उपाय दीजिए। अरे जीवन में जब समस्या रूपी नाग फन फैलाए बैठा है तो सरल को क्या करोगे? मनुष्य हो, गधे थोड़ी ना हो तुम लोग। सरल उपाय ना ढूंढो, कुछ नहीं होने वाला। जीवन में जब विकट समस्या हो, कुंडली में गंभीर दोष बने हो, तो उन्हें मेहनत से सारी चीजों को क्लियर करो। पहले उनका निवारण करो, दोष का, ग्रहों से संबंधित उपाय करो, और फिर पहले कठिन से कठिन साधनाओं को करो। क्या नहीं कर सकते आप लोग भी? 4 घंटे दिन में मोबाइल चलाते हो, अगर टोटल आपका समय काउंट किया जाए तो 2 घंटे साधना क्यों नहीं कर सकते? बैठते नहीं बनता है। मोबाइल चलाते समय तो आप बिना हिले 10-20 मिनट एक ही जगह कर लेते हो, तो माला जाप में क्या लगेगा? बोले सब हमारे पास यंत्र या माला खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आसपास से कहीं से भी खरीद लो, उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लो। हमने विधि दी हुई है। पाउच खाना बंद कर दो, गुटखा खाना बंद कर दो, जो बुरी आदतें हैं उनको बंद करो, उनसे पैसा बचाओ। अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है तो 5 किलोमीटर पैदल जाओ, वहां से पैसा बचाओ। दुनिया के कई ऐसे करोड़पति हैं जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में केवल भोजन करने के लिए 5-5 किलोमीटर पैदल जाते थे। 5 किलोमीटर केवल भोजन करने के लिए पैदल जाते थे, क्योंकि वहां पे या तो भंडारा चल रहा होता है या किसी प्रकार के दान आदि के जरिए भोजन की व्यवस्था है। तो भोजन करते थे और फिर वापस आते थे। ऐसे भी लोगों के बारे में हमने पढ़ा है। पढ़ा तो क्या, कई जगह तुमने देखा है आंखों से। तो भाई, क्यों ना आप कर सकते? क्योंकि आप आलसी हो, आप निठल्ले हो, आपको सरल उपाय चाहिए। आप अपनी नाकामियों के ठीकरे दूसरों पर डालने वाले हो, तो आपको सरल उपाय चाहिए। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां हो तो सरल उपाय नहीं ढूंढते। जब बीमारी कैंसर की हो तो मेडिकल की एक गोली से वो ठीक नहीं होती है, उसका पूरा ट्रीटमेंट लिया जाता है। उसी प्रकार जब आपकी कुंडली में विभिन्न दोष बने हुए तो सबसे पहले कुंडली का सही से विवेचन करवाइए और स्कैनिंग करवाइए और देखिए कि क्या समस्या है। पहले उनका निवारण करिए, क्योंकि मान लो आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, आप पे शत्रु ने तंत्र आदि क्रियाएं की है, आपने कहीं से उसका तंत्र कटवा लिया, तंत्र बाधा निवारण करवा लिया, कुछ भी करवा लिया, 1 महीने बाद फिर वो समस्या आई। क्यों आई वो समस्या? क्योंकि जिन ग्रहों की वजह से आपके दुश्मन बने और आपके ऊपर ये क्रियाएं हो रही है, वो ग्रह तो वहीं के वहीं है, वो तो बार बार बनाएंगे। तो सबसे पहले उनको सही करो। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से दोष निवारण और उपाय करके, और स्कैनिंग पे सारी चीजों की जानकारी लेके उनके उपाय करके, और फिर आप कोई क्रियाएं करो, आपके दुश्मन भी नस्ते नाबूद हो जाएंगे, धन आदि की व्यवस्थाएं भी होगी, व्यापार आदि भी चलेगा, नौकरी आदि से संबंधित समस्याएं दूर होगी। एक से एक अद्भुत उपाय बड़ी मेहनत के साथ हमने यहां पे दिए हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। बहुत से कॉल आते हैं, साहब ये काम आप कर दीजिए, वो काम आप कर दीजिए। किस किस का काम करेंगे बताओ? समय है क्या इतना हमारे पास? 2-2 दिन में तो वीडियो आप आते हैं, बाय चांस ही कभी रेगुलर आते होंगे, वो भी रात को 2 या 3 बजे बनाए तब। तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि अगर इन दिव्य उपायों के जरिए हमने सब कुछ प्राप्त किया है तो आप भी कर सकते हैं। गुरु का होना आवश्यक है। आपको लक्ष्य की प्रति आपको जागृत होना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा आपका लक्ष्य क्या है, आपको साधना क्या करनी है, आपकी कुंडली में कौन से दोष है, उनके निवारण कैसे करना है। ये सारी चीजें आप क्लियर करके फिर आगे बढ़िए, चमत्कारिक तौर पर रिजल्ट आएंगे। कुंडली विश्लेषण के लिए आप कहीं भी करवाइए, हमारे यहाँ अगर करवाना है तो 2 से 3 दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि पेंडिंग रहती है चीजें। हमारे पास भी काफी काम रहते हैं
और कुंडलियां भी बहुत पेंडिंग रहती है, तो 2 से 3 दिन वेट करना पड़ता है। अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान, ये सारी चीजें लिख के आप व्हाट्सअप करें। आप जन्म स्थान के साथ राज्य का नाम भी लिखिए। और स्कैनिंग के लिए अपने सर से पैर तक की फोटो, अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल ना पहने, सादे कपड़ों में फोटो खींचें। ये दोनों ही चीजें व्हाट्सअप करें। और कुंडली विश्लेषण का शुल्क 500 रुपये, और स्कैनिंग का 1100 रुपये शुल्क डाल के उसका भी स्क्रीनशॉट भेज दें। इन सारी चीजों की डिटेल जैसे ही कंप्लीट होगी आपको व्हाट्सएप मैसेज, पीडीएफ और ऑडियो सारी चीजें भेज दी जाएगी। अगर कोई चीज आपको फिर भी क्लियर करना है, कोई सवाल बाकी रह जाए, तो आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज से पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। जो लोग नवग्रह मंत्र जाप आदि हमारे संस्थान के माध्यम से करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। 1.25 लाख मंत्र जाप का शुल्क 16,000 रुपये है, और जो 51,000 मंत्र जाप करवाना चाहते हैं उनका शुल्क 11,000 रुपये तांत्रोक्त नवग्रह मंत्र के। संकल्प ले सकते हैं अपने स्थान से और यहाँ से ऑनलाइन करवा सकते हैं। कोई साधना सामग्री आपको अपने आसपास नहीं मिल रही, ज्यादातर तो हम यही कहते हैं कि आप आसपास से लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा की विधि हमने दी हुई है, कर लीजिए। नहीं मिल रही तो आप हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई ऐसा आरोप लगे हम पे कि हम लोगों को साधना बता रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि हमसे आप सामग्री खरीदो। हमें नहीं आवश्यकता, आप मत खरीदो हमसे। आपको ना मिले तो खरीदो, नहीं तो आसपास से लो। और उसको कैसे प्राण प्रतिष्ठित करना है उसकी विधि हमने चैनल पे दे दी है, माला और यंत्र दोनों की, वहां से कर लो, प्रयोग कर लो। हमारे पास से खरीदना जरूरी नहीं है आपको, ना ही हम किसी को बोलते हैं। ना मिले या आपको नहीं करना है तो आप यहां से मंगाएं, ताकि कोई हमें यह ना कहे कि इस प्रकार के काम हमारे पास चलते। बिल्कुल भी नहीं चलते। यहाँ जो काम चलता है वो गारंटेड चलता है। जो काम हम करेंगे वो सटीकता के साथ करेंगे। इस चीज को आप समझे। ये तंत्र का क्षेत्र है। नए नए लोग आते हैं, बोलते हैं हमें गण पिशाचनी साधना करनी है, हमें ये करनी है, हमें वो। नए लोगों के लिए नहीं है ये साधना। 5वीं क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो एमपीपीएससी या यूपीएससी नहीं दे सकता, वो 5वीं क्लास का है ना। तो उसी प्रकार आप जब नए हैं तो आपकी क्लास समझ लीजिए क्या है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और जिनका नॉलेज अच्छा है उन लोगों के लिए वो एग्जाम है। 1 दिन की साधना, 10 दिन की साधना, 11 दिन की साधना आपके लिए नहीं। आप लोगों को पहले अपने आप को मजबूत बनाना है। जब नींद खुली, वीडियो देखा, बहुत जोश आ जाता है, अरे वाह इससे तो बहुत सिद्धियां मिल जाएगी, इससे तो बहुत पैसा मिल जाएगा, बहुत फेम आ जाएगा, वाह, और बैठ जाते साधना करने। अरे आज सुबह में एक व्यक्ति के मैसेज आया, बोले गुरुजी इसका मतलब बता दीजिए, मंत्र में कोई दम है क्या? बताओ, किसी ने मन से ही मंत्र बना दिया और देवताओं को आण वगैरह देके चिट्ठी में लिख कर ना बताए तो ऐसा कुछ लिख के, अरे क्या है बताओ, कागज पे लिख के बताए, वीर को आण दे दिए, हनुमान जी के आण, अरे पता नहीं क्या। तो ऐसे बहुत सारे मूर्खतापूर्ण कार्य हैं। आण वाले मंत्रों को एक चीज समझ लेना, जिन मंत्रों में आण लगी है उनको करने से पहले ऐसे ही उठा के किसी मंत्र को मत कर देना। जिस जिस देवता की आण लगी है पहले उसकी साधना कर लेना, या फिर वो गुरुमुख से मिला हो तो उसका प्रयोग करना, या जन कल्याण के लिए उसका प्रयोग हो तो करना। अन्यथा स्व कल्याण के लिए आण वाले मंत्रों का प्रयोग मत करना। करो तो उससे पहले जिन जिन शक्तियां हैं उनमें कम से कम 11-11 हजार मंत्र उनके जाप कर लेना, भोग आदि से उन्हें प्रसन्न कर लेना, उसके बाद ही उनके मंत्रों का प्रयोग करना। अन्यथा लपेटे में आ जाओगे। क्योंकि बड़ी बड़ी ज्यादातर शक्तियों में हनुमान जी की आण, भैरव जी की आण, नरसिंह जी की आण, माता जी की आण, शिव जी की आण, गुरु गोरखनाथ की आण, इसी आण है। तो ये कोई छोटी मोटी शक्तियां नहीं, ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। अगर इनके गलत उपयोग कर लिए तो अंत समय में कीड़े पड़ेंगे आंख नाक कान से, याद रखना, और न जाने कहां से ऐसी बुरी दशा हो जाएगी। आज तत्काल का लाभ और फेम लेने के चक्कर में समझ नहीं पाएंगे लोग। पैशाचिक साधनाओं को लोगों ने मजाक बना रखा है, घर में कर लेंगे, यहां कर लेंगे। अरे घर में करने की चीजें है क्या? शमशान को घर में क्यों बुला रहे हो? बिना गुरु के निर्देशन में गंभीर साधनाओं को नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं साथ में लेके करें, पर कम से कम निर्देशन में करें तो काम की बात है। बहुत से लोग हैं जो साधनाओं की, सिद्धियों की क्षमता को नहीं पहचानते। संबंधित जो वहां पर देवी देवता है उस मंत्र के, न उनकी उन्होंने साधना की है, लेकिन आण मंत्रों का प्रयोग कर देते, बहुत घातक है, ध्यान रखना। आइए, जिस विषय वस्तु के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है, सबसे पहले उसका मंत्र नोट कीजिए, फिर उसकी प्रायोगिक विधि देते हैं आपको।
मंत्र को नोट करें। ओम श्रीम ह्रीम क्रोम एम। ये जो प्रयोग है ये होली के दिन आपको करना है। होली की रात्रि में एक मोती शंख ले लें और मूंगा की माला, दोनों ही प्राण प्रतिष्ठित हो। अगर कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, भाग्योदय आपका नहीं हो पा रहा है, तो दोनों ही चीजों में ये काम करेगा। आप मोती शंख को केसर से या हल्दी से पीला कर लें, दक्षिण मुखी होकर बैठें और बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाए, उस पर चावल भी हल्दी से पीले करके एक ढेरी बनाए और उसके ऊपर मोती शंख रख दें। प्राण प्रतिष्ठित मूंगा माला से केवल एक माला इस मंत्र का जप कर लें। एक माला भी यदि आपने इसका जप कर लिया है तो 100% ये आपकी कार्य सिद्धि कर देगा। जप करने के बाद दूसरे दिन यानी जब होली दहन होता है तब होलिका दहन के दिन उस मोती शंख को ले जाकर आप होलिका में डाल दीजिए। बस इतना करना है और आपका कार्य सिद्धि इसमें हो जाएगी। कोई शत्रु होंगे तो चुपचाप बैठ जाएंगे, भाग्य मारे रोड़े दूर होंगे और भाग्योदय के दरवाजे खुलने लग जाएंगे। छोटे छोटे अद्भुत प्रयोग आपका जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही। फिर किसी वीडियो में आपके लिए विशेष जानकारियों के साथ। जय गुरुदेव, जय महाकाल।